हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा क्लास 12th के केमिस्ट्री का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री क्लास 12th का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लें। तो चलिए, आज का वीडियो मेरा दूसरा वीडियो होगा, सेट 2 वीडियो। तो ये वीडियो में हम लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है मेरा, गैल्वेनिक सेल क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गैल्वेनिक सेल क्या है? वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या वोल्टेज सेल, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब क्या? गैल्वेनिक सेल वह युक्ति होता है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल, या तो डेनियल सेल या वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल बोले या गैल्वेनिक सेल बोले या डेनियल सेल बोले, ये सब का नाम सेम ही होता है। अब देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? फैराडे का प्रथम नियम विद्युत अपघटनी क्रिया में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि विद्युत अपघटनी क्रिया में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। तो फैराडे के नियम से W सीधा समानुपाती Q होता है। क्या होता है? W सीधा समानुपाती Q होता है। और W बराबर ZQ क्या होता है? ZQ होता है। जहां Q क्या है, जहां Z क्या है, ये फैराडे का स्थिरांक है। जहां Z क्या है, फैराडे का स्थिरांक है। और फाइनली आपका जो फॉर्मूला निकलेगा वो W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या कहता है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न कहता है कि लवन सेतु का क्या काम है, वो बताना है। तो एक नंबर में है, लवन सेतु आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। लवन सेतु क्या करता है? आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। और दूसरा लवन सेतु का काम जो है, यह दोनों ही अर्धसेलों में उपस्थित विद्युत अपघटनी को उदासीन करता है। दोनों ही अर्धसेलों में विद्युत अपघटनी को क्या करता है? ये उदासीन करता है। क्या करता है? उदासीन करता है, मतलब न्यूट्रल करता है। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि कॉल-राउस नियम से आप क्या समझते हैं, या कॉल-राउस नियम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो कॉल-राउस नियम जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कॉल-राउस नियम अनंत तनुता पर विद्युत अपघटनी विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकता का योग होता है। क्या होता है? योग होता है। मतलब कॉल-राउस का नियम कहता है कि अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघटनी विलयन होते हैं ना, उसका मोलर चालकता के धनायनों और ऋणायनों की क्या होती है? मोलर चालकता का योग होता है। क्या होता है? मोलर चालकता का योग होता है। अब देखिए, इसको अर्थात करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होता है? तो लेमडा इक्वी बराबर होता है लेमडा प्लस इंफिनिटी प्लस लेमडा माइनस इंफिनिटी। क्या होता है? लेमडा इंफिनिटी इज इक्वल टू, मतलब ये क्या है? ये किसको दर्शाता है? अनंत को दर्शाता है। मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। लवन सेतु से आप क्या समझते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लवन सेतु जो होते हैं ना, यह उल्टी यू आकार कांच से बनी एक क्या है? नली है, जिसमें उच्च क्रियाशील धातु के लवण KCl एवं KNO3 आदि अगर से
मिलकर बना पेस्ट भरा रहता है। क्या रहता है? मिलकर बना पेस्ट भरा रहता है। इसके दोनों तरफ किनारे पर ग्लास ऊन भर दिया जाता है। दोनों तरफ किनारे पर क्या भर दिया जाता है? गिलास ऊन भर दिया जाता है। लवण सेतु वह होता है कि ये एक उल्टी यू आकार का होता है। कैसा होता है? उल्टी यू आकार का होता है और कांच से बनी एक नली होता है। क्या होता है? कांच से बनी एक नली होता है और उच्च क्रियाशील धातु के लवण KCl और KNO3 आदि अगर से क्या मिलकर बने एक पेस्ट भरा रहता है, जिसके लास्ट किनारे पर कोर पर क्या रहता है? गिलास का ऊन भर दिया जाता है। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न कहता है वेग नियम क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेग नियम क्या है? ये बहुत ही इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेग नियम कहता है कि अभिक्रिया की दर यदि सिर्फ अभिकारी पदार्थों की सांद्रता के पदों में ही व्यक्त किया जाता है तो उसे वेग नियम कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? वेग नियम कहा जाता है। और वेग नियम अभिक्रिया की दर यदि सिर्फ अभिकारी पदार्थों के सांद्रता के पदों में ही व्यक्त किया जाता है तो उसे वेग नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग नियम कहते हैं। और इसका आर सीधा समानुपाती जो होते हैं वो क्या होते हैं? ए इंटू बी होते हैं। आर सीधा समानुपाती ए इंटू बी होते हैं। अब देखेंगे आर बराबर के ए इंटू बी। यहाँ पे जो के है ना, ये के आखिर क्या है? तो के है वेग समीकरण। के क्या है? ये वेग समीकरण है, या इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक। वेग समीकरण या वेग स्थिरांक भी बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या कहता है? अभिक्रिया की दर क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभिक्रिया की दर पूछ रहा है ना, तो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता के परिवर्तन के दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। उत्पाद या अभिकारक के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है ना, वही परिवर्तन के दर को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न कहता है अभिक्रिया की कोटि। जब अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की कोटि, ये दोनों में से कोई ना कोई फंसेगा हर हाल में। तो अभिक्रिया की कोटि जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं पूछेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि x प्लस वाई। कोई भी अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे तो x प्लस वाई करेंगे हम लोग। वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारी पदार्थों की मोलर सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब